नमस्ते, मैं आपका दोस्त नील पटेल। इस कहानी की शुरुआत चाइना के हैंगयांग प्रोवाइड वुजॉन सिटी से होती है। वुजॉन सिटी की सबसे बेस्ट स्कूल होती है। इस कहानी में हमें स्कूल का दृश्य दिखाया जाता है। हाई स्कूल का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा होता है। हमारा एमसी स्कूल में सो गया होता है और एमसी अचानक से अपनी आंखें खोल देता है। मेरी लिटिल जूनियर सिस्टर, व्हाट, मैं कहाँ पे हूँ? मैं अभी अपने इस क्लासरूम में कैसे मैं हो सकता हूँ? मैं ब्रह्मांड में था। मेरी लिटिल सिस्टर ने मेरे को सडनली मेरी जूनियर सिस्टर ने मेरे को बचाने के लिए, मतलब कि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान भी दे दी। और मैं अभी इस समय क्या क्लासरूम में एग्जाम दे रहा हूँ। तब उसके पीछे से एक लड़का उसके बॉयफ्रेंड घुसा देता है। हे बड़ी, तुम सिट डाउन, एग्जाम के समय क्या ड्रामा कर रहे हो? तब सभी लड़के उसे देखने लगते हैं और सभी चिड़िया उड़ने लगती है वहाँ से। तब वो लड़का कहता है कि लिटिल जूनियर सिस्टर, ये क्या बोल रहा है? तू क्या मानवा पढ़ने लगा है क्या? सबसे ज़्यादा मानवा पढ़ता है, सपने में भी मानवा या नोवेल का ही दिख रहा है। हा, ये साला कमीना। तब हमें एक स्कूल की गॉडेस दिखाई जाती है, मतलब कि स्कूल की सबसे फेमस लड़की होती है जो गॉडेस कहलाती है। मेरे मॉम एंड डैड एक टुगेदर। तब वो लड़का वो कहता है कि मैं इस लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझे इस लड़की बहुत पसंद है, हम दोनों लव रिलेशन में हैं। चेंग यू, इस लड़के का नाम चेंग यू होगा, मतलब मैं इसे रमेश कहूँगा और इस लड़की को प्रिया कहूँगा, ठीक है? कोई ज़्यादा परेशानी मत करना है। तब क्लासरूम के टीचर कहते हैं कि शांत हो जाओ, एग्जाम पे ध्यान दो। तब उसके टीचर होते हैं कि चैनमो, तुमने अब फिर से ज़्यादा आवाज़ की तो तुम इस क्लास में निकाले जाओगे। तब हमारा चैनमो कहता है कि क्या सर, मैं इस क्लास में मैं तुमसे इस सर को 3 साल पहले भी मेरा टीचर था और अभी भी मेरा टीचर है। इस मुझे परेशान करने के लिए आ गए। तब हमारी मतलब कि कैरेक्टर का आत्मा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे होते, पावरफुल, उसे आत्मा की एनर्जी मिल रही होती है। मैं इस बार अपने मतलब कि उस परिवार से रिवेंज जरूर लेंगे। मैं अपनी फैमिली को अच्छी खासी तरीके से, उन्हें उन लोगों ने और मेरी लिटिल जूनियर सिस्टर को, मैं छोटी बहन को मैं कभी भी पूरी अर्थ पे जो जहाँ पे होगी मैं ढूंढ लूँगा। मैंने इस लिटिल सिस्टर ने मेरी ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तब उसके टीचर कहते हैं कि चैन में तुम क्या क्या बक रहे हो, बंद करो, नहीं तो इस एग्ज़ाम स्कूल में से निकल जाओ, कि जस्ट लाइक वांटेड। मुझे इस परीक्षा नहीं देनी। अब मुझे इस परीक्षा से क्या ही मतलब है, मेरे ऐसे भी परीक्षा के बिना भी मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ। तब हमारा एमसी स्कूल में से बाहर निकलते हुए वो कह रहा है कि मेरे अपने सातों चक्र को जागरूक कर दूंगा, मतलब कि गोल्डन कोर, ओरिजिनल, इन्फिनिटी, बॉडी, महंगा, क्रॉसिंग, वो अलग अलग जो भी वो सातों चक्र का नाम देता है अपने भाषा में। मैं अपनी बॉडी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करूँगा, लेकिन इस बार सही ढंग से कोशिश करूँगा और मैं जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगा और अपना रिवेंज भी जरूर लूँगा। तब हमारे एमसी के सिर में, मतलब कि उसके सिर में किताबें आ जाती है, फॉर गुड एंड स्टेबल। वो एक बुक को बोल रहा होता है, स्वर की सबसे बेस्ट ध्यान कला की बुक उसके हाथ में आ जाती है। उस बुक का नाम कुछ स्वरिक ड्रैगन बुक ऐसी कुछ होती है, कल्टीवेशन की बुक होती है। और वो अपने हाथ चौथाई में से उसकी आंखें चमकने लगती है। हमारा एमसी कहता है कि सडनली मैंने इसे अपनी जल्दी से जल्दी कल्टीवेट कर दिया और मैंने अपनी हाफ चौथाई भाग में से मैंने इसे मतलब कि 4 भाग में से चौथे भाग में से 1 भाग में मैंने कल्टीवेट कर दिया उतने टूंक समय में। सही किया। तब हमारा प्रिया वो आ जाती है, वो कहती है कि चैनमो, तुम अभी क्या कर रहे हो, तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? तब वो लड़का को कहता है कि तुमने एग्जाम के समय, मतलब कि तू बहुत स्मार्ट हो चुका है, अपनी एग्जाम को क्या समझता है, बहुत जल्दी तूने एग्जाम खत्म कर दी। तब उसके पीछे वाले 2 लड़के होते, वो कहते हैं कि हाँ ब्रदर रमेश, बहुत वेरी फनी। तब उसके पीछे वाले लड़के वो कुछ ना कुछ कहना चाहती है। तब हमारा एमसी को कहता है कि जियांगो, ये लड़की मेरे फैमिली को मतलब कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने के लिए, इस लड़की ने मतलब कि मेरी छोटी बहन जैसी है, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। तब वो मतलब कि वो प्रिया होती कहती, चैनमो, तुम सही ढंग से नहीं कर सकते तो तुमने अपने क्लासरूम में कैसे शोर मचाया था? तब हमारा चैनमो ये लड़की को कहता है कि यो तुमने सही ढंग से एग्जाम दिया क्या? मैं तुम्हें चैनमो वो कहते हैं कि मेरे को पहले इग्नोर कर रहा था और अब मुझे कैसे बुला रहा है? इट्स आई ओके, मैं ठीक हूँ। तब हमारा चैनमो उस लड़की, मतलब कि चैनमो उस लड़की पे सिर पे हाथ रखते हुए कहता है कि तुम इस बार टॉप पे आई, टॉप 10 में, तो मैं तुम्हें अच्छा खासा गिफ्ट दूंगा। रियली? ओह, मैं आई वर्क हार्ड, मैं ज़रूर से मैं अपनी मेहनत करूँगी। तब वो चैनमो होता है, वो कहता है कि ऑल राइट, तुम सही ढंग से मेहनत करेंगे, अपने में तुम्हें 3 दिन बाद मिलूंगा, मतलब कि तुम्हें। तब वो लड़की होती है, वो उसे चैनमो को देखते जाती है, वो प्रिया, और वो कहते हैं कि इसने मुझे इग्नोर किया, कैसे कर सकता है, मैं स्कूल की गॉडेस हूँ, मुझे इग्नोर किया। तब हमारा एमसी उसे
निकलते हुए वहाँ से चला जाता है। तब हम दूसरे एपिसोड में हमारा वो कहता है कि जियांग फैमिली जो कि जो भी हो, ऑल राइट, मैं इस बार अपने पेरेंट को उदास नहीं करूँगा। मैं कितनी जल्दी मेरे को एक अच्छा अपार्टमेंट लेना होगा, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूँ। तब हमें बड़ी सी सिटी में हमारा चैनल वहाँ से जाते हुए गो इट, मैं इस बार कुछ अच्छा ही करूँगा। तो हमें बड़ी सी नाइट के समय में हमें नाइट का मार्केट दिखाया जाता है। तो कुछ ऐसा ही दादा और एक लड़का होता है, वो वहाँ पे चलते हुए आ जाते हैं। हमारा चैनमो एक तावीज या यंत्र कुछ ऐसे समझ लो ना, वो कागज़ के टुकड़े लेके बैठा होता है कि अब सडनली स्कूल के लड़के भी कुछ ना कुछ फेक चीज़ें पे विश्वास करने लगे और फेक चीज़ें बना के बेचने चाहते हैं, ये क्या बेचेंगे। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ ये सबको जो कहना है वो कहे, लेकिन मेरा ये तावीज असली है क्योंकि मैं इस दुनिया का नहीं, मैं ब्रह्मांड से आया हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा कल्टिवेट किया होता है। तब एक लड़की होती है, वो कहती है कि सडन मुझे एक तावीज़ चाहिए। तब हमें उस लड़की का नाम जिन पी सुन दिखाया जाता है। मैं इसे कुकुरू कहूँगा। ये कुकुरू हमारी वो लड़की होती है, वो कहती है कि सर आप इस पर विश्वास कर सकते हो, माइंड को पावरफुल बना सकता है, अपनी बॉडी को पावरफुल बना सकती है, आपकी हर किसी बीमारियों को दूर कर सकती है, अपनी आत्मा को मजबूत बना कर सकती है। कि तब हमारी मतलब कि कुकुर कहते हैं कि रियली ये सही में अपनी माइंड को तेज कर सकता है, मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता है। क्या इस तावीज़ में क्या मेरी बूढ़ी मतलब कि मेरी ग्रैंड मदर, उसके लिए भी क्या अच्छा है। तब हमारा एमसी उसे एक तावीज़ के समय हाथ दिखाते हुए कहता है कि इस आत्मा को स्ट्रॉन्ग करता है अपनी माइंड को भी। कोई भी बीमारी जो डॉक्टर सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन इससे आप भी इसे अपने इस्तेमाल करोगे तो आपकी दादी माँ भी ठीक हो जाएगी। हाँ, कितने का है। तब हमारा उसे तीन उंगली का एक उंगली, तो कहता है कि ये इफेक्टिव ऑल राइट टोल होता है, मतलब कि इफेक्ट जरूर से करेंगे, मतलब कि आपको मेरे पर विश्वास कीजिए। तुम्हें वो लड़के होती कि मैं तुम्हारे पर विश्वास है, मुझे बिलीव है कि तुम ये सचमुच में। तब हमारा एमसी कहता है कि ये एक लोग ये 30,000 का है, और तब तुम दूसरा जो कि डिवाइन ऑलवेज मतलब कि आत्मा को मजबूत करने वाला है, ये 20,000 का है, और ये अपने बॉडी को मजबूत करने वाला 10,000 का है। तब उसके सामने से एक लड़की अचानक से आ जाती है कि ये क्या कर रहे हो 30,000, ये तुम तब हमें ये लड़की का नाम दिखा जाता है ली सेंग नेम, इस लड़की का नाम होता है। हमारे चाइना में किस प्रकार के नाम होते हैं कि लिटिल कुकुर, ये क्या कर रही हो तुम, इस सारी चीज़ों पर कब पे विश्वास करने लगी हो, 30,000 का एक तावीज़, अबे तुम पागल हो क्या, इस सारी चीज़ों से हमें उल्लू बनाता है। तब वो हमारी लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, ये मेरे ग्रैंडपा को लास्ट चांस होगा, मैं इसे कैसे भी करके, वो भले भी 30,000 का और मेरे पास ऐसे भी पैसे हैं, जो भी हो, मेरे व्रत हो या फेक हो, लेकिन मैं इसे इस्तेमाल करना चाहती हूँ। लेकिन लिटिल कुकुरू ये क्या यार। तब कुकुरू कहती है कि जो भी हो मैं इसे लेना ही चाहती हूँ, जो भी हो मैं इस पर विश्वास करती हूँ, एक बार तो ट्राई करना चाहती हूँ। ऐसे भी मेरे ग्रैंडपा ऐसे मरने के लास्ट स्टेज पे ही है, तो मैं ऐसे विश्वास करके मैं इसके पास तावीज़ लेने के, मिस्टर मुझे वो तावीज़ दे दीजिए। तब हमारा वो कहते हैं कि आप मैं ऑनलाइन पे कर दूँगी, चलेगा। तब हमारा एमसी कुछ कहता है कि ठीक है चलेगा। तब हमारा एमसी को 30,000 आसपास कुछ हो चुका होगा, मतलब कि 30,000 मिल जाते हैं कि थैंक यू मिस्टर, आप पे मैं विश्वास कर रही। तब उसकी दोस्त होती है कुकुरों की, वो कहते हैं कि मैं साले कुत्ते तूने ये तावीज़ तो जरूर दे दिया हो, लेकिन समझ लेना ये तावीज़ काम नहीं किया तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगी, ध्यान रखना ओके। और नहीं तो तुम मुझे नहीं मिले तो मैं तुझे ढूंढ कर कहीं से भी तुझे मैं मारूंगी और पीटूंगी। और हमें एमसी का घर दिखाया जाता है रिसेंटली। तब हमारा एमसी को कल्टीवेशन करते हुए कहता है कि इस बार मैं मैंने कल्टीवेट कर लिया। हमें ग्रैंडपा दिखाए जाते हैं कि ग्रैंडपा कहाँ पे है। तब ग्रैंडपा वो कहते हैं कि वो अभी आराम कर रही है, वो डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाए, वो कह रहे हैं कि ज़्यादा अब नहीं जी सकती। तब हमारी कुकुर होती है कि ग्रैंडपा मैं अपनी ग्रैंड मदर के लिए मैं इस तावीज़ को लेके आई, तो प्लीज़ मुझे इस पर विश्वास करो, उसे ट्राई करने दीजिए। तो ग्रैंडपा कहता है कि एक क्या लेके आए हो यार, क्यों ये सब पे कब से तुम बिलीव करने लगे हो, तुम अपनी ग्रैंडपा का मजाक मत उड़ाओ। तब वो कहती है कि ग्रैंडपा मैं ऐसा नहीं करना चाहती, एक बार उस पर विश्वास तो करिए मेरे पर, ठीक है ऑल राइट मैं तेरे पर विश्वास कर रहा हूँ। तब हमारी मतलब कि कुकुर होती है अपनी ग्रैंड मदर के पास आ जाती है, उस पर सिर पे तावीज़ लगा के एक मंत्र पढ़ने लगती है, और हमें पिंक कलर की रोशनियाँ दिखाई जाती है कि इस बार। तब हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है एमसी के मतलब कि हमारी ग्रैंड मदर के जो भी उसकी दादी के सिर पे तावीज़ लगा दिया होता है कि हालांकि ये कुछ ही काम का नहीं होगा। तब वो कहती है कि ग्रैंडपा और ग्रैंडपा होते हैं कि ये सारे चीज़ पर विश्वास मत करो, लेकिन जो भी हो जो हो। तब अचानक से अपनी ग्रैंडपा के सिर पे जो तावीज़ होता है वो जलने लगता है, और उस ग्रैंड मदर के सिर में से लाइटें निकलने लगती है कि जोगरन तुम कहाँ हो। तब वो शॉक हो जाते हैं कि ग्रैंड माँ की आवाज़ आ रही है। तब हमारी
कुकुरू आ जाती है, ग्रैंड माँ मुझे जानती हो, पहचानती हो? तो तब वो कहते हैं कि कुकुरू तुम मेरी प्यारी सी पोती हो यार। तब वो दादाजी कहते हैं कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी से डॉक्टर बुलाओ, ली डॉक्टर। तब डॉक्टर आ जाते हैं और ग्रैंड मदर के चेक करने लगते हैं। यार कैसे कैसे चमत्कार है, चमत्कार कैसे हो सकता है, कैसे ठीक हो गई? तब हमारी प्रिया सॉरी कुकरू कहती है कि हाँ दादा एक काम कर चुका है। तब दादाजी कहते हैं कि उस लड़के को ढूंढो, वो कहाँ से मिला तुम्हें, और मुझे वो हाई स्कूलर कैसे हो सकता है, उसके अंदर इतनी सारी पावर, जल्दी से उसे ढूंढ के लाओ, और मैं उस पर उसे मिलना चाहता हूँ। कि वो लड़के कहते हैं कि हाँ हाँ मैं जरूर से उसे ढूंढूंगी। तब हमारा एमसी के रूम दिखाई जाती है कि इस पृथ्वी पे मैं जल्दी से पावरफुल बन के ब्रेक थ्रू करूँगा। तब उसकी मॉम का कॉल आ जाता है और एमसी उसकी मम्मी का नाम ली सू फेंग होता है। हमारा एमसी उसकी मदर का कॉल उठाते हुए कहता है कि है मम्मी मम्मी मेरे को 6000 ईयर्स हो चुके हैं तब से मैंने आज ही मेरी अपनी मम्मी की आवाज़ सुनी है, जबकि इस लड़के का पूर्व जन्म हो चुका है। तो आप ज़्यादा मत सुनिएगा। मेरी मम्मी को मैंने 600 साल बाद फ़ोन में बात हुई है। तब वो कहती कि अपनी दादी का फ्यूरन, मतलब कि दादी मर चुकी है, हमें उसके अंतिम संस्कार पे जाना होगा। तब हमारे चैन में होती है उसकी गाड़ी में उसकी मदर या वो कह रही टेली तुम जल्दी से एयरपोर्ट आ जाना। तब हमारा एमसी कहता है कि ठीक है। तब हमारा मतलब कि एमसी होता है अपनी कार में से जा रहा होता है कि मेरी दादी माँ को मिलने जाना, मतलब कि फ्यूर अंतिम संस्कार में जाना होगा। उस मतलब कि मेरी मम्मी को अपने परिवार से निकाल चुका है। मेरी मम्मी के 6 परिवार में से सबसे पावरफुल का परिवार होता है, लेकिन इस बार मैं उस फैमिली को जिन्होंने मुझे मार दिया था या जो भी हो, मैं इस बार बदला जरूर से लूँगा उन लोगों से। तब हमारा एमसी एयरपोर्ट के सामने आ जाता है, उसकी गाड़ी एयरपोर्ट के सामने खड़ी होती है और मैं कम बैक में इस बार जरूर से उसे रिवेंज लूँगा, मैं उन लोगों से बदला लूँगा जिन्होंने मेरे को पीटा था उस समय। तब उसकी मदर हमें दिखाई जाती है जो कि बहुत ब्यूटीफुल होती है, चैनमो की मदर होती है। तब मॉम तब हमारा एमसी क्राई करने लगा, मतलब कि दुखी दिख रहा हो। मदर मेरे मम्मी का मतलब वो आ जाता है कि मम्मी मैंने आपको कितने दिनों मतलब कि कितने महीनों के बाद दिखा है, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी हो। तब कहती है एमसी की माँ उसके हाथ हिलाते हुए कि क्या क्या ज़्यादा फेंक रहे हो यार, मैं उसकी मम्मी कह रही होती है। तब हमारा लड़का कहता है कि हाँ 6 महीने में आप तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी हो, कैसे हो सकता है। तब उसकी मदर होती है कि अब बस मजाक बनाना बंद करो और चलो मेरे साथ। तब उस हमारा यंग जिन सिटी के फैमिली में मैं कमिंग में आ रहा हूँ। तब हमारा एमसी होता है मतलब कि एरोप्लेन में से वो अपनी सिटी में। हेलो मेरे दोस्तों, नमस्ते। मैं आपका दोस्त नील पटेल। इस कहानी की शुरुआत में अपना अगला एपिसोड डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी होगी। इस कहानी की शुरुआत हमारा एमसी और एमसी की मदर अपने ली फैमिली की तरफ जा रहे होते हैं एरोप्लेन में बैठते हुए। यांगजिन सिटी में सबसे 5 फैमिली में से सबसे बड़ी फैमिली ली फैमिली, वो यांगजिन सिटी की फैमिली होती है। हमें गाड़ियाँ दिखाई जाती है। हमारा एमसी अपने मतलब कि मदर की फैमिली के गेट के आगे खड़ा हो जाता है। तब ली फैमिली का मैनेजर फूवो आके खड़ा होता है कि 4 सिस्टर मिस्ट्रीज आप यहाँ पे क्या कर रही है। तब हमारी एमसी कहता है, मन में ही कहता है कि लुकिंग गुड लुकिंग है, लेकिन ये अच्छा व्यक्ति मुझे नहीं लगता है, मेरा मदर की वेलकम नहीं करना चाहते। तब हमारे एमसी की मदर कहती है कि आप मेरे को रिस्पेक्ट करने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन एमसी कहती है कि मैं यहाँ पे मतलब कि वो मैनेजर होता है, वो कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रही है, आपको यहाँ पे आने के लिए मना है, आपको यहाँ से निकाल दिया है, निष्कासित किया गया है। तब हमारे एमसी की मदर होती है, वो कहती है कि क्या मैं अपनी ग्रैंड मदर मतलब कि मेरी अपनी मम्मी को मिलने नहीं आ सकती हूँ यार, मेरे अपनी मम्मी को रिस्पेक्ट। तब उसकी हमें पता चलता है कि हमारे एमसी और एमसी की मदर अपनी नानी को मिलने के लिए आए होते हैं, कि अपनी नानी का लास्ट जो होता है अंतिम संस्कार उसके लिए आए होते हैं। तब हमारा एमसी अपने ली परिवार के अंदर एंट्री करता है। तब उसके अंदर हमें उन लोगों का, हमारा एमसी मन में कहता है इन लोगों के कारण मैं ऑलमोस्ट मरते मरते बचा था, ये लोगों की नज़र बहुत, लेकिन बट इस बार मैं इन लोगों से नहीं डरता और ली फैमिली मेरे लिए एक कचरा ही है। तब हमारे ली फैमिली के हेड ली डोंग यांग दिखाए जाते हैं, जो कि ली फैमिली के हेड होते हैं, मतलब कि हमारे एमसी के मदर के पिताजी होते हैं। 4th लिटिल सिस्टर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो ये हमें चैनमो के फर्स्ट अंकल ली वेन होते हैं, जो कि चैनमो के फर्स्ट अंकल होते हैं। तब उसकी मदर कहते हैं कि क्या मैं इस बार नहीं आ सकती हूँ मैं अपनी मदर को अलविदा कहने के लिए। तब वो कहते हैं कि इनके बहुत बड़ी जबान आ गई है। चैनमो के सेकंड अंकल ली वू होते हैं और वो पहले अंकल ली वेन होते हैं। इन सारी चाइना के मांगा को क्या क्या नाम लिखा होता है। तब फर्स्ट अंकल वो कहता है कि लिटिल
फॉर सिस्टर, आपका वेलकम है। आप अपने मदर को लास्ट टाइम अलविदा कर सकते हो। तो तब हमारे एमसी के मदर कहते कि थैंक यू बिग ब्रदर। तब वो फर्स्ट अंकल होते कि वेट। तब हमारे एमसी की मदर चिल्लाते हुए कहते कि ये मेरा बेटा है, अपनी ग्रैंड मदर को मिलने के लिए नहीं आ सकता क्या? इसको आने दीजिए अंदर, ये मेरा छोटा बेटा है। मतलब ये मेरा बेटा है। आपके जो सेकंड ओल्डर के ब्रदर, जो कि दो लड़के और एक लड़के बाहर खड़ी होती है आपकी बेटी। तब उसके सेकंड चाचा कहते हैं कि तुम्हें क्या है, ये हमारा फैमिली का नहीं है, बाहरी मतलब कि बाहरी खून है, ये हमारी फैमिली के अंदर नहीं आ सकता। तब हमारे एमसी की मदर कहते कि आप चुप हो जाइए। तब ये चैनमो की लिटर आंटी लीवियन होती है। तब कहती है कि बिग सिस्टर फोर्थ, आपको यहाँ पे ज़्यादा शोर मचाना नहीं चाहिए ना, आपको रिफ्रेट के लिए आए हो, आप अपनी मदर को लास्ट में अलविदा करने के लिए आए। तब उसके फर्स्ट अंकल होते हैं, वो कहते हैं कि लिटिल फॉर सिस्टर, कि तुम अपने पिताजी को डर नहीं लग रहा है क्या, तुम्हें बाहर निकाल देंगे, रिफ्रेट करो। तब वो कहते हैं कि सॉरी एक्चुअली अंडरस्टैंड। तब हमारे एमसी की मदर होती है, वो कहती है कि आपकी दादी मतलब कि आपकी नानी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, आपको मिलना चाहती थी, लेकिन आपको इस फैमिली के अंदर नहीं आने देते थे। तुम इस बार अपनी माँ को लास्ट में अलविदा कर दीजिए। तब हमारा एमसी मदर को कहता है कि ओके मम। तब हमारा एमसी होता है अपने रिक्शेट के लिए झुक जाता है और अपनी ग्रैंड मतलब कि नानी को अलविदा ऐसे ही करते हैं, रिक्शेट करता है। तब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जो कि हमारा एमसी का छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी हो, कजन आ जाता है और कहता है कि आंटी, आपको रेस्ट करने के लिए आपके लिए बेस्ट कमरा मैंने बुक किया, अंदर है आपके लिए। तब हमारे एमसी की मदर कहती है कि ठीक है मैं चली जाऊँगी। तब हमारा एमसी के साथ उसका भाई होता है, वो कहता है कि आंटी, इस बार आप अपने फादर ने अपने मतलब कि सभी लड़कों के लिए अलग से कमरा रखा हुआ है, आप मतलब कि हमारा एमसी उस कमरे में सो जाएगा। तब के लेकिन तब हमारा एमसी कहता है कि मदर, इस बार आप चिंता मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वहाँ पे सो जाऊँगा। तो वो उसका भाई होता है, वो किसी भी प्रकार से अपनी आंखें या कुछ ऐसा ही। तब हमारा एमसी वहाँ से जाते हुए कहता है कि इन्होंने के कारण मेरी पहले बेइज्जती हुई थी, लेकिन इस बार मैं नहीं सह पाऊँगा। तब उसका भाई कहता है कि आपके लिए गोडाउन में सोना पड़ेगा आपको, और ये लो आपकी चाबी गोडाउन की है, इस बार आपके गोडाउन में सो जाइएगा, ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ। तब हमारा एमसी कहता है कि इन सालों लोगों ने मुझे ऑलमोस्ट उस गोडाउन में मारते मरते में बचा था, लेकिन इस बार तो मुझे सब कुछ पता है, मैंने पूर्व जन्म में सब कुछ देख लिया था, लेकिन इस बार मैं नहीं घबराऊंगा, और इस बार तो मैंने कल्टीवेशन भी करने शुरू कर दिया है। तब हमारा एमसी एक आग की पावर से गोडाउन की चाबी उठा लेता है और हमारा एमसी गोडाउन में चला भी जाता है। तब हमें 4 बंदे काले कुत्ते दिखाए जाते हैं। तब वो कहते हैं तो ये हमारा एमसी का ब्रदर ही निकला, ओपन योर डोर प्लीज, इसका दरवाजा ओपन कीजिए, हम एमसी को मारने ही जाएंगे कि तुम यहाँ पे आ ही गए तो अब अंदर ही आ जाओ, तो चलो। तो 2 बंदे अपने हाथ में डंडा लेके आ जाते हैं, अपने रूम में एंट्री कर देते हैं। हमारा एमसी कहता है कि मैं तुम्हारा ही लोगों का इंतजार कर रहा था। तो वो कहता है कि इस बार तुम घबराओ मत, इस बार हम तुम्हें मारेंगे और तुम्हें मार के ही रहेंगे। तब वो कहता है गोरू कहता है कि जस्ट डोंट किल हिम, इसे मत मारो। तब वो लोग बंदे मारने जाते हैं तो वो उसको ही मारने लगता है। हमारा एमसी अपने मुक्का बनाते हुए उस पहले लड़के को और दूसरे लड़के को लात से मारता है, तीसरे को यूं पछाड़ देता है। तब वो हमारा चैनमो अपने कपड़े को टूल से साफ कर देता है और वो कहता है कि तुमने इतनी स्किल तुमने कैसे, मुझे पता ही था कि तुम ऐसे ही इतने शांत नहीं बैठ सकते हो। तब हमारा एमसी मतलब कि गोरू अपना कल्टीवेशन पावर दिखाते हुए, मैं इस बार बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। तो ये कहता है कि क्या, ये कैसे हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा भी नहीं इसकी पावर, लेकिन ये कैसे कल्टीवेट कर सकता है इस पृथ्वी पे। तो उसके दोनों भैया होते हैं, वो कहता है कि ब्रिक ब्रदर, हमारा मार्शल आर्टिस्ट है, ये मार्शल आर्टिस्ट के फॉर्म में आ चुका है, वाह, इसका कोर भी बहुत मजबूत लग रहा है, इसका आउटर कोर बहुत मजबूत लग रहा है। तब हमारा एमसी के सामने हो गया मार्टी आर्टिस्ट आउटर कोर, तो कतरे मैं तुझे मार दूंगा।
तो हमारे कतरे को मतलब कि हमारे चैनमो को मारने के लिए आता है और एक ही हाथ से उसका मुक्का रोक ही देता है इतनी बड़ी रोशनी के साथ। और हमारा वो एक क्या कैसे हो सकता है, इसने मुझे कैसे रोका एक ही हाथ से, इसने अपनी ज्यादा ताकत भी नहीं लगाई और चैनमो उसे धूल चटाते हुए जमीन पे फेंक देता है। आउच, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। थी वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं लेकिन मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, तुम कैसे। तो चैनमो तुम मेरे ब्रेक ब्रदर को छोड़ दो, जल्दी से छोड़ दो। मैं इसे छोड़ दूँ क्या? लेकिन क्यों? उस चैनमो को अपने गुरु के पेट पे लात मारते हुए कहता है कि चैनमो मैं तुम्हें पता नहीं लेकिन मैं डेनमो टाइम का हूँ। तब वो चैनमो कहता है कि अबे मैं तुझे इस पृथ्वी के अंत तक तुझे परेशान करता रहूंगा, डोंट वेरी, टेंशन मत लो। अब तो रियल पार्ट तो अभी स्टार्ट हुआ है, इस गेम की शुरुआत अभी हुई है, इस सारा गेम का लीडर मैं ही। तब हमें एक ली परिवार का गेट दिखाया जाता है। ली फैमिली के सामने उनके पहले चाचा और आंटी रो रहे होते हैं और उसके दादाजी आ जाते हैं। इस सब कुछ किसने किया? तब वो कहता है कि चौथी बहन के लड़के ने ये सब कुछ किया है, उस कचरे ने साले ने हमारे बेटे को मारा है, उसका आउटर कोर डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। लेकिन कैसे हो सकता है, उस कचरे ने कैसे किया, उसे बुलाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं उसके दादा कहते हैं कि ली वो जाओ और अपनी चौथी बहन के लिटिल सिस्टर को, उसके बेटे चैनमो को यहाँ के लेके आओ। तो वो कहते हैं कि यस फादर मैं लेके आता हूँ। कि लेकिन 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 आपको जाने की कहाँ ज़रूरत, मैं यहाँ पे ही हूँ। तो हमारा एमसी बड़े हीरो के साथ एंट्री देते हुए आ जाता है। थैंक यू आप लोगों को ये वाले एपिसोड। ये थोड़ा सा एपिसोड छोटा है लेकिन आपके लिए मैं दूसरा एपिसोड जल्दी बड़ा लेके आऊँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर दीजिए। नमस्ते, मैं आपका दोस्त नील पटेल। इस कहानी की शुरुआत में हमें अगले एपिसोड में देखा था कि हमारे एमसी को मारने के लिए वो 3 बंदे आए होते हैं और अंदर आते ही हमारा एमसी उनका स्वागत करते कहता है कि मैं तुम लोगों का ही इंतजार था, मुझे पता था कि तुम लोग ज़रूर आओगे। तब वो कहता है कि हमें पता नहीं लेकिन मुझे लगता है कि तुम पावर तो होगे। तो वो कहते हैं कि इसे जस्ट डोंट किल, इसे मार के मत मार देना, इसे केवल पीटना ही। तो हमारा एमसी होता है उससे उन लोगों के सारे बंदे को मारने लगता है। हम आगे देखते हैं कि उस लोगों को एमसी ने मार दिया था। तो हमारा एमसी वो गुस्सा हो गया होता है दूसरा बंदा और अपने ब्लू रोशनी दिखाते हुए एमसी को मारने पीटने आ जाता है। हमारा एमसी उनको एक ही पंच में रोक देता है और ये कैसे हो सकता है, वो शॉक हो जाता है और उसका बड़ा भाई होता है उसे अचानक से उसे मार ही देता है। और वो दोनों भाई होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे चचेरे भाई को तूने कैसे मारा? तो वो कहता है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तूने मुझे मारा है तो टेंशन मत लो, मेरे फ्रेंड मतलब कि मेरे दादाजी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो उसके जो बड़े चाचा और चाची होती है वो आ जाते हैं और उसके दादाजी को कहते हैं कि ये सब कैसे हुआ, किसने किया? तो वो कहते हैं कि फादर, ये हमारी लिटिल सिस्टर 4 सिस्टर के बच्चे ने किया ये सब कुछ, चैनमो ने। तो वो कहता है कि कैसे हो सकता है, चैनमो ने कैसे किया? तो वो कहता है कि लियो जाओ और चैनमो को यहाँ पे लेके आओ। तो वो चैनमो वहाँ पे आते हुए कहता है कि नाना जी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं कैसे? तो वो यहाँ तक हमने एपिसोड दिखाया था। एपिसोड नंबर 2 से हमारी कहानी शुरू हो। सारे चाचा एक साथ सब कुछ कहते हैं कि बाहरी कचरा हमारी फैमिली में क्या कर रहा है, बाहरी कचरा हमारे फैमिली में आके हमारे लड़के को मार रहा है। तब उसके चाचा जी मतलब कि फर्स्ट सेकंड अंकल वो कहते हैं कि इसकी हिम्मत भी कैसे हुई। तब उसकी आंटी भी कहती है कि ये असल में कैसा है, यह अभी स्ट्रॉन्ग कैसे दिखा सकता है। तब उसकी पिंकी चाची को कहती है कि तुमने तुम्हारे कज़न को कैसे मारा, तुम्हारे कज़न की क्या गलती थी? तब हमारा चैनमो के नाना जी उसे कहते हैं कि सीट घुटनों के बल बैठ जाओ। तो हमारा एमसी उसकी बातें अनसुना करते हैं। तो उसके नाना जी गुस्से होते हुए कहते हैं कि घुटनों के बल बैठ जाओ। तो चैनमो कहता है कि मैं कैसे बैठ सकता हूँ, यहाँ पे तो मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैंने कुछ किया भी नहीं। तब उनके सारे चाचा जी एक साथ कहते हैं कि कतरे तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम हमारे घर के ली फैमिली के हेड को ऐसे कैसे सुना सकते हो? तब उसके फर्स्ट अंकल कहते हैं कि कचरे तुम बैठ जाओ, तुम्हारे कजन को तुमने ऐसे मारा है कि जैसे कि मेरे लड़के की कोई गलती हो, लेकिन गलती तो तुम्हारी है, जो भी हो तुम गलती अपनी मानो। तो कहता है कि ली फैमिली क्या? तो कैसे मैं कैसे अब ली फैमिली का हिस्सा हूँ, पहले तो नहीं था। तब वो उसके फर्स्ट अंकल वो कहते हैं कि देखो फादर इस क्या क्या बोल रहा है, अब तो हमारी बातें भी अनसुना कर रहा है, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई? तो अब मुझे गुड जजमेंट दीजिए कि ये सब कुछ कैसे किया होगा। तब उसके नाना जी होते हैं वो कहते हैं कि ली फैमिली के नियम अनुसार
तुम्हें गलतियों की सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। तब उसकी फर्स्ट आंटी होती है, वो कहती है कि इसकी हिम्मत तो देखो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ये सब कुछ ली फैमिली को परेशान करने लगा है। तब उसकी फर्स्ट आंटी और फर्स्ट अंकल लोग कहते हैं कि तुमने देखो तो सही तुम्हारे छोटे भाई बड़े भाई को कैसे मारा है। चैनमो, तुम्हें अब नहीं छोड़ा जाएगा, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम्हें हम मार ही डालेंगे। तब उसकी चैनमो की मदर आती है कि वेट अ सेकेंड, ये क्या हो चाला है बिग ब्रदर, ये तो सब कुछ तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ये कैसे हो सकता है, ये कुछ भी बोल रहे हो तुम अनासरा, पहले बात तो सुनो सही से। तब वो कहता है कि तुम देख तो नहीं रही हो, तुम्हारे भतीजे को खून से लथपथ है, और तुम कह रही हो कि मेरे लड़के की गलती नहीं हो सकती। तब चैनमो की मदर बोलती है कि लेकिन, तब उसकी मदर कहती है चैनमो को, लिटिल मो, ये कैसे हो सकता है, सब कुछ एक्सप्लेन तो करो। तब हमारा एमसी मतलब कि चैनमो कहता है कि मॉम, ये सब कुछ मुझे एक्सप्लेन करने ही नहीं दे रहे, ये सबसे बोले जा रहे हैं, मेरे को बोलना ही नहीं दे रहे। तो हमारा एमसी की मदर कहती है कि अंडरस्टैंड, अब तुम ही बोलो, जो भी हो सब कुछ अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करो, मुझे बताओ कि सब कुछ कैसे हुआ, मुझे नहीं सबको बताओ कि सब कुछ कैसे हुआ। तो हमारा एमसी मन में कहता है कि अच्छा मैं आप सब कुछ बताने तो वाला हूँ, लेकिन मेरे मदर को मेरे पर विश्वास होगा या इग्नोर कर देगी। तब हमारा एमसी उस जो कि लड़का खड़ा था वो फाइट के देखते हुए, तो हमारा एमसी उस लड़के को लेके आ जाता है और उसे कहता है, वो लड़का कहता है कि मुझे जाने दो, तूने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा है। तब हमारा एमसी उसे पटकते हुए कहता है कि उस समय जो भी कुछ हुआ था, तुम उस समय उस प्लेस पे हाजिर थे, तुमने सब कुछ देखा भी था, तो अब बताओ कि उस समय क्या क्या हुआ था। तब हमारे एमसी मतलब कि नाना जो होते हैं कि मन में गुस्सा हो जाते हैं, तब वो कहते हैं कि लेट्स एक्सप्लेन, ये लड़का हमेशा लियो के साथ नहीं रहता है। तब हमारा एमसी उसके सामने आके दिखाते हुए उसे वो लड़का कहता है कि क्या क्या मैं मुझे मुझे लेकिन क्यों। तब हमारा एमसी उसके सामने आंखें दिखाते हुए, आंखों में से आंखें, वो कहता है कि सब कुछ एक्सप्लेन करो, उस समय क्या क्या हुआ था, मुझे अब बताओ, ये क्या क्या किया था उस समय, उस लड़के की क्या गलती थी और मैंने ऐसा क्यों किया था। या हाँ हाँ यस मैं बता रहा हूँ। तब हमारा एमसी मतलब कि वो लड़का होता है घबराते हुए सब कुछ बताने लगता है कि नाना जी, मैंने उस समय उस लोगों के साथ ही था, उन लोगों ने उस समय हम लोगों ने मतलब कि चैनमो के गोडाउन में चले गए थे और चैनमो को हमने मारने और पीटने का इरादा बनाया था। उस समय हमारे बड़े भैया ने हम लोगों को कहा था कि जाके उस ली फैमिली के कचरे को मार दो, और हमने उस समय उससे मारने की कोशिश की थी और चैनमो को हमने मारने गए थे। तब हमारे उसने ही हमें पीट डाला था, और हमारे बड़े भैया लिवू ने उस समय अपनी ओरिजिनल स्किल दिखाई भी थी, लेकिन चैनमो के सामने उसकी स्किल अच्छी नहीं लगी, लेकिन चैनमो की स्किल उससे ज़्यादा बेटर थी और उसने हमारे बड़े भैया को पीट डाला था और उसका स्कोर डिस्ट्रॉय कर दिया था। तब एमसी की मदर कहती कि ब्रेक ब्रदर, बड़े भैया, अब तुम कह रहे हो कि ये सब कुछ मेरे लड़के की गलती, अब तुम ही बताओ, तुम ही एक्सप्लेन करो कि कैसे हो सकता है, लड़के ने मेरे लड़के को मारा, इतनी ज़्यादा मारने की भी क्या ज़रूरत थी, और साथ में तुम रॉन्ग हो, तुम्हारे लड़के ने मेरे लड़के को मारा, तब इतना ज़्यादा मारने की भी ज़रूरत नहीं थी, उसे छोड़ देना चाहिए, और तुम्हारे इस फैमिली से तुम निकल गई हो, तब क्यों फिर से वापस आई हो। हाँ, हमारी फैमिली का नियम तुम्हारी फैमिली के लिए नहीं हो सकता। और तुम तो, हमारा जन्म कहती है कि मम्मी तुम क्या पागल हो गई हो। तब उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर तुम्हारे लड़के के बदले मेरा लड़का होता तो क्या दादाजी मतलब कि मेरे पिता यही निर्णय सुनाते क्या। तब हमारी मदर होती है चैनमो की, वो कहती है कि फादर तुम इस फैमिली के नियमों के अनुसार अब तो तुम कुछ ही समझदारी पूर्वक जवाब दीजिए। तब हमारा एमसी कहता है कि ग्रेट जॉब, तुमने सही जवाब दिया, अब डेंग यंग क्या करेगा। तब सब लोग शांत हो जाते हैं सारे चाचा जी, और वो कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तब उसके दादाजी कहते हैं कि इस फैमिली के वो मेंबर ही नहीं, मतलब कि चैनमो हमारा फैमिली का मेंबर भी नहीं और तुम्हें भी निष्कासित किया गया था, तो फैमिली के नियम के अनुसार कुछ नहीं। तो उसकी मदर होती है कि गेट जॉब, आपने सही जवाब दिया, आप मुझे सही तरीके से निर्णय दीजिए और हमारे इस मैटर को कैली फैमिली के हेड नहीं सुलझाएंगे। तब वो कहता है कि उसके फादर कहता है कि ठीक है तुम्हें निर्णय सुनाता हूँ, एक लाइफ के बदले एक लाइफ, मतलब कि एक जीवन के बदले एक जीवन। और पहले चैनमो हमारे फैमिली का तो नहीं है, लेकिन चैनमो को जल्दी से पकड़ लीजिए, और जब तक हमारा लड़का जाग नहीं जाता तब तक हम इसे पकड़ के रखेंगे। और वो कहता है कि अच्छा
अब मुझे क्या पकड़ोगे? मैं तुम्हारी बात नहीं मानूं तो क्या करोगे? तो वो कहते हैं, हाँ, उसकी मदर कहती है कि एक क्या, अब क्या हुआ? अब तुम हमारे लड़के को, तो उसके फादर हो जाते हैं और उस पर हमला करते हैं उसकी मदर को। और हमारा एमसी उसके दादाजी का हाथ पकड़ देता है और वो कहते हैं कि इसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे फैमिली के हेड को छूने की भी। तो हमारा एमसी के चाचा होते हैं, वो बंदूक निकालते हुए कहते हैं कि अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तब उसकी मदर कहती है कि लिटिल मो, तुम मुझे छोड़ दो, ये बहुत आगे चला गया है। तब हमारा एमसी अपनी आंखें दिखाते हुए, तब उसके पीछे दो एल्डर आ जाते हैं और हमारा एमसी के सामने देखे जाता है। और उसके फादर भी, मतलब कि दादाजी, शॉक हो चुके होते हैं और वो कहते हैं कि ये पावरफुल कैसे हो सकता है। ली फैमिली को हमने जितना सोचा था वो तो इससे भी आगे की निकली। और वो कहता है कि मैं इतनी अच्छी तरीके से कल्टीवेट कर रहा हूँ कि मेरे को कोई हरा भी नहीं सकता। और मैं इतना पावरफुल भी, अब मैंने पहले पावरफुल नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा यूजलेस था, लेकिन इस बार कोई मेरी मदर को हाथ भी नहीं छू सकता। जो भी छूएंगा मैं उसे भी मार भी दूंगा। हमारा एमसी होता है, वो कहता है कि अब क्या क्या हुआ? हाँ, क्यों अब फैमिली नहीं आ रही बीच में? अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे बदले तुमने मेरी मदर पे हाथ क्यों टच किया? मेरी मदर ने कुछ किया भी नहीं है। तो हमारा एमसी कल्टीवेशन पावर दिखाते हुए वो कहता है कि ली फैमिली के हेड मैं तुम्हें बदल दूंगा, मैं तुम्हारे बदले नया हेड भी बना सकता हूँ, मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। तो वो कहता है, उसके चाचा जी कहते हैं कि चैनमो एक्चुअली एक इमोर्टल है, एक मार्शल आर्टिस्ट है क्या? ओह नो, ये आंतरिक मार्शल आर्टिस्ट कैसे हो सकता है? ये मार्शल आर्टिस्ट रियल में बहुत पावरफुल। अब क्या हुआ? उसकी मदर कहती है कि अब कैसे, अब छुओ। तब उसकी चाची होती है कि चैनमो अब रुक भी जाओ, वो तुम्हारे दादाजी है। अब तुम, तो वो कहते हैं कि चैनमो कहता है कि दादाजी, अरे मेरे, जब मुझे सब लोग मार रहे थे, आए थे, तब क्या कर रही थी दादाजी? मैंने कुछ गलत भी नहीं किया। और वो निर्णय सुना रहे थे, तब क्या गए थे दादाजी? अरे दादाजी, और कैसे मेरे दादाजी? तो वो कहते हैं कि चैनमो चैनमो तुम रुक जाओ। हेलो मेरे दोस्तों, मैं जल्दी से नया एपिसोड लेके आऊँगा, तो इस बार इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। और दूसरे एपिसोड के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, और आपको ये एपिसोड कैसा लगता है वो भी मुझे बता दीजिए। क्या मेरी आवाज़ पसंद आ रही है या नहीं आ रही, वो भी मुझे बता दीजिए। और मैं आपके लिए कौन सा मंगायन मारने वाला हूँ वो भी बताएं। और क्या मैं इस एपिसोड को कंटिन्यू करूँ या ख़त्म ही कर दूँ? थैंक यू, बाय बाय।